नमस्ते। आज के इस विशेष आध्यात्मिक विश्लेषण में हम एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ कड़ी पर चर्चा करने वाले हैं जो रोज-रोज तो क्या, हर साल भी नहीं आती। जरा सोचिए, एक ऐसा मौका जिसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब वो आता है तो सब कुछ बदल देता है। 27 मई 2026 को ठीक ऐसा ही एक महासंयोग बन रहा है। हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की। ये तपस्या और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस एक दिन में इतनी असीम शक्ति कैसे समाई है। अब इस 1000 के अंक को जरा ध्यान से देखिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। सनातन परंपरा में वैसे तो हर एकादशी व्रत का अपना महत्व है, लेकिन पद्मिनी एकादशी का प्रभाव सीधे 1000 गुना ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एकादशी लगभग 32 महीनों में सिर्फ एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आती है। मलमास में पड़ने की वजह से इस दिन की गई थोड़ी सी भी पूजा या उपवास का पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। सच में ये एक बेहद असाधारण अवसर है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम इस चर्चा में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस एकादशी के दुर्लभ महत्व से, फिर जानेंगे महारानी पद्मिनी की ऐतिहासिक कथा। उसके बाद सुबह की पूजा के सटीक नियम, 4 प्रहर का कठिन रात्रि जागरण और अंत में व्रत का सही पारण कैसे किया जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके दुर्लभ महत्व की। पद्मिनी एकादशी महज एक उपवास नहीं है। इसे ग्रंथों में समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्षदायिनी तिथि बताया गया है। जो साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक मोक्ष और कर्मों की शुद्धि चाहते हैं, उनके लिए यह एक सीधा और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। इसके पीछे का खगोलीय और आध्यात्मिक विज्ञान भी बड़ा दिलचस्प है। हमारा हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गति पर चलता है। इन दोनों के चक्रों के बीच जो अंतर आता है, उसे बैलेंस करने के लिए हर 32 महीने के बाद एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह अतिरिक्त समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। इस महीने में किया गया कोई भी पुण्य कार्य अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई साधक साल भर की 24 एकादशियों का व्रत न कर पाए तो क्या होगा। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति केवल इस एक पद्मिनी एकादशी को पूरी निष्ठा से कर ले तो उसे पूरे साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य एक ही दिन में मिल जाता है। मतलब एक दिन का संपूर्ण समर्पण और पूरे 365 दिनों की भक्ति का फल। है ना बिल्कुल अद्भुत। तिथियों और गणित से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उस कथा की ओर जिसने इस महान व्रत की नींव रखी। आखिर ये शुरू कैसे हुआ? आइए महारानी पद्मिनी की कथा से इसका कारण समझते हैं। इस रहस्य की शुरुआत होती है महाभारत काल के एक संवाद से। अर्जुन के मन में जिज्ञासा जागी और उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका स्वरूप कैसा है और इसे करने की विधि क्या है। अर्जुन के इसी सटीक सवाल पर श्री कृष्ण ने दुनिया के सामने पद्मिनी एकादशी का ये गहरा रहस्य खोला था। श्री कृष्ण हमें त्रेता युग में ले जाते हैं। महिष्मतिपुरी में है वंश के राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा की 1000 रानियां थीं, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने एक पर्वत पर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। जरा सोचिए, 10,000 साल, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ये असीम संघर्ष किसी को भी पूरी तरह निराश कर सकता था। और यहीं से हमें पता चलता है कि कैसे एक व्रत कई पीढ़ियों का भाग्य पलट सकता है। इस लंबी निराशा के बाद रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया की सलाह पर मल मास की इस एकादशी का कठोर उपवास रखा। उनकी इस अटूट निष्ठा से विष्णु जी प्रकट हुए और वरदान दिया। इसी एक व्रत के चमत्कार से अत्यंत पराक्रमी सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ। ये वही महाबली सहस्त्रबाहु था जिसने अजेय माने जाने वाले लंकापति रावण को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। एक एकादशी के व्रत का इतना विशाल ऐतिहासिक प्रभाव सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब जब हम इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व जान चुके हैं, तो सवाल उठता है कि इसे किया कैसे जाए। आइए सुबह की दिनचर्या और वेदी की पूजा विधि के उन सटीक नियमों पर बात करते हैं। इस व्रत में शुद्धता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करना होता है।
लेकिन ध्यान रहे, स्नान के जल में कुछ खास चीजें मिलाना अनिवार्य बताया गया है, जैसे गोबर, पवित्र मिट्टी, तिल, कुशा घास और आंवले का चूर्ण। इस पवित्र स्नान के बाद एकदम साफ सफेद कपड़े पहनने चाहिए और फिर सीधे भगवान विष्णु के मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। घर आकर वेदी कैसे सजानी है ये भी जान लेते हैं। पूजा के स्थान पर एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, अक्षत और चंदन का तिलक अर्पण करें। एक अखंड जोत जलाना बहुत शुभ है और अनाज के ऊपर कलश स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ ग्रंथों में एक बहुत ही खास बात बताई गई है कि अगर संभव हो तो श्री कृष्ण राधा के साथ साथ शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित मूर्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। सुबह और दिन की पूजा के बाद जैसे ही दिन ढलने लगे, एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी काम करना होता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी पवित्र पीपल के पेड़ के पास दीपदान करना, यानी दीपक जलाना अनिवार्य है। यह रात्रि जागरण की शुरुआत से पहले का एक बेहद शुभ कदम माना जाता है। इसे भूलना नहीं चाहिए। अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस अनुष्ठान के सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे शक्तिशाली हिस्से में। वो है 4 प्रहर का रात्रि जागरण। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। रात्रि जागरण के चारों प्रहरों में आहुति का नियम बिल्कुल अलग है। पहले प्रहर में नारियल चढ़ाने से अग्निहोम का फल मिलता है। दूसरे प्रहर में बेलपत्र अर्पित करने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य। तीसरे प्रहर में सीताफल से महान अश्वमेध यज्ञ और अंतिम चौथे प्रहर में नारंगी व सुपारी चढ़ाने से राजसूय यज्ञ का अद्भुत फल प्राप्त होता है। साधारण से फलों की आहुति और प्राचीन काल के सबसे बड़े महायज्ञों के बराबर पुण्य, यही इस व्रत की असली महिमा है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, केवल आहुति देना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ रात भर आनंद के साथ भजन कीर्तन चलता रहना चाहिए। और सबसे अनूठी बात जो इस एकादशी को खास बनाती है वो ये है कि इस पूरी रात भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी संयुक्त पूजा की जाती है। हरि और हर का ये मिलन साधक के भीतर एक संपूर्ण संतुलन स्थापित करता है। अब इतनी कठोर तपस्या और पूरी रात जगने के बाद अनुष्ठान को सही तरीके से समाप्त करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं व्रत के पारण्य के नियम क्या हैं। हमारी परंपरा में व्रत शुरू करने से ज्यादा उसे सही समय पर खोलना अहम होता है। अगर कोई 27 मई 2026 को ये व्रत रखता है तो पारण अगले दिन यानी 28 मई 2026 को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले ही किया जाना चाहिए। सही समय की गणना के बिना व्रत खोलने से उसका पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होता। टाइमिंग यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। पारण के दिन साधक को खुद अन्न खाने से पहले 3 जरूरी काम करने होते हैं। पहला, सुबह की द्वादशी पूजा को पूरे विधि विधान से करें। दूसरा, विद्वान ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराएं और क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। ये सब करने के बाद ही अंत में साधक को स्वयं भोजन करके अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इन सब कठोर नियमों और अनुष्ठानों का अंतिम परिणाम क्या है? धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि जिसने भी सही विधि से पद्मिनी एकादशी का पालन किया उसे दुनिया के सभी तीर्थों, यज्ञों, तपस्या और बड़े से बड़े दान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ फल मिलता है। ऐसे साधक को अंततः साक्षात विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जो आध्यात्मिक मुक्ति का सर्वोच्च शिखर है। हमने देखा कि कैसे इस एक व्रत में शरीर और मन के कितने कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो सीधा विष्णु लोक का मार्ग खोलता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद हम सबको एक बात जरूर सोचनी चाहिए। आज के इस तेज और व्यस्त जीवन में जहाँ ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो गया है, वहाँ परम मुक्ति और शांति पाने के लिए हमें अपने जीवन में किन आध्यात्मिक बलिदानों और अनुशासन को अपनाने की जरूरत है, जरा इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।